हाँ जी, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, इसके 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और ये चैप्टर है बहुपद। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है जो कि आपको देखना है कि कौन सी सर्वसमीका के रूप में हमें दे रखा है। ठीक है, आपकी बुक में 8 सर्वसमीका है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ 8 सर्वसमीका, तो 8 सर्वसमीका आपको याद होनी चाहिए और ये किस सर्वसमीका के रूप में दे रखी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सर्वसमीका आपको दे रखी है आपकी बुक में 7th सर्वसमीका है जो कि आपको इस रूप में दे रखी है। ठीक है, मैं आपको भी बता देती हूँ। तो देखिए सर्वसमीका है 7th। ठीक है, क्या है सर्वसमीका कि x माइनस वाई की घात 3। ठीक है, इसका हम प्रसारित रूप में लिखेंगे तो x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक है, ये आपको एक सर्वसमीका दे रखी है 7। आपको अब देखिए यही सर्वसमीका क्यों लिए मैंने, क्योंकि ये जो है इस रूप में दे रखी है। ठीक है, इसीलिए मैंने ली है ये का उपयोग करने पर। ठीक है, तो देखिए जहां देखिए इसको मैं कंपेयर करती हूँ तो x की जगह तो x दे रखा है, x की जगह x लेना है और y की जगह हमें दे रखा है 2/3 y। ठीक है, सिंपल सा है, जहां भी आपको एक्स वाई दे रखा है वहां पे x की जगह आपको x लिखना है, y की जगह आपको 2/3 लिख देना है। सिर्फ सिंपल सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है x माइनस 2/3 y घात 3। ठीक है, अब देखिए x की जगह x लेना है मुझे, पहला पद इसमें, और दूसरा पद भी y की घात q है, लेकिन हमें यहाँ y की जगह हमें क्या दे रखा है 2/3 y की घात 3। ठीक है, 3 लगा दिया घात, ये दूसरा पद है इसका, और यहाँ इसका दूसरा पद क्या है 2/3 y, या ऐसे कह लीजिए कि y की जगह हमें क्या लिखना है 2/3 y। ठीक है, माइनस 3 x की जगह x, y की जगह है 2/3 y, ब्रैकेट में x की जगह x लिखना है, y की जगह मुझे लिखना है 2/3y। ठीक है, अब इसको सिर्फ सिंपल सा सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करके लिखना है। तो देखिए x की घात 3, अब देखिए 2/3 की घात 3 और y की घात 3। जब भी इस तरीके का जो फॉर्मेट आता है तो ये आपने पढ़ा होगा, नहीं होता तो मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। ये है एक्सपोनेंशियल एंड पावर्स वाला चैप्टर है, उसमें है ये कि क्या होता है, जैसे m/n है ना, उसकी कोई घात हमें दे रखी है 2। ठीक है, तो क्या होता है अगले स्टेप में जब हम लिखेंगे इसको, ये इक्वल टू होता है कि ये जो घात 2 है वो अंश पे भी लग जाती है और हर पे भी लग जाती है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया है यहाँ पर, अब मैं आगे वाले स्टेप में बताऊंगी आपको। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसमें भी क्या होता है कि m गुणा n होता है। देखिए अब ये तो m/n था, यदि m गुणा n हो और उसकी घात 2 हो, ठीक है, तो m की घात 2 लग जाती है मल्टीप्लाई n की घात 2। ठीक है, घात जो भी होती है वो इस पे भी लग जाती है और इस पे भी लग जाती है, और इसमें बीच में क्या आता है मल्टीप्लाई आ जाता है। ये दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अब देखिए इसमें मैंने इसी तरीके से किया है कि ये एक तरीके से मल्टीप्लाई है 3/2y के, तो 2/3 को मैंने की घात 3 लगा दी है और y की घात 3 अलग लगा दी है। ठीक है, अब देखिए इस ब्रैकेट को मैं ऐसे कैसे लिखूंगी, ठीक है, और इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो देखिए आपको x और y मल्टीप्लाई करेंगे तो x और y आएगा। अब देखिए 3 गुणा 2/3, देखिए यहाँ देख लीजिए रफ में 3 गुणा 2/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा ओनली 2, तो यहाँ आएगा 2। ठीक है, आया आपको समझ में। अब आगे देखिए x की घात 3, 2 की घात 3 लग जाएगा और नीचे में भी 3 घात लग जाएगी। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे हम, तो ध्यान रखिएगा बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। ठीक है, अब देखिए x के आगे कुछ नहीं है तो x के आगे प्लस मानते हैं हम, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और
2xy को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम x से तो 2 का 2 आएगा, x की घात 2 हो जाएगा और y आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, या ऐसे कह लीजिए बाहर माइनस है ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए 2xy को मैं 2/3y से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 दूनी होता है 4, 3x और y की घात क्या आ जाएगी 2, क्योंकि y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो घात 2 आएगा। ठीक है, आया आपको समझ में? जहां भी नहीं समझ में आया आप कमेंट्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, x की घात 3, देखिए 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27, y की घात 3, 2 x² y प्लस 4/3 xy²। ठीक है, आ गया इसका प्रसारित रूप। ठीक है, ये इसका होगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट हो गया है आज। अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।